तरीका चर्चा में हो सकता। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अली शाह जी। सवाल सर आपसे भी वही एक बार मैं पूछना चाहूंगी कि एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया और ये पद ऐसा है जो आजीवन उसके साथ रहेगा। और जैसा कि अभी पहले भी चर्चा हो रही थी, हमारे बाकी दोनों डिफेंस एक्सपर्ट ने यही कहा कि ये तमगा उन्होंने खुद ले लिया है। हारे, मुंह की खाई, भारत से हर बार हारे और फिर ये तमगा खुद ले लिया वहां की जनता को ये दिखाने के लिए कि नहीं, हम हारे नहीं हैं, हम जीत गए हैं। तो देखिए, हमने अपने जो मार्शल हैं, हमने उनको फील्ड मार्शल की रैंक पर हमने उनको प्रमोट कर दिया। खुद ही प्रमोट होते होते चले जा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, देखिए कहते ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं आपको 1965 में ले आता हूं, पाकिस्तान की हार हुई थी उस टाइम पे भी। तब उस टाइम पे जो आर्मी चीफ थे जनरल अयूब खान जी, उन्होंने अपने आप को खुद फील्ड मार्शल के तौर पे नियुक्त किया था, अपने आप को खुद। और यही नहीं, उन्होंने अपने आप को निशाने पाकिस्तान, जो कि हिंदुस्तान में भारत रत्न के बराबर का होएगा, कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं ताकि लोगों को समझ जाए, वो भी अपने आप को दिलवाया। और बाद में कू करवा के अपने आप को सत्ता पलट करा के मिलिट्री को पावर, वो प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। जी। बस ठीक इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मनीर का होएगा। और अभी मैं सोचो आकलन करूं, मैं आप बताऊं तो सोच रहे थे पाकिस्तान यार इतना बेवकूफ है। दो लोग होंगे, जो एक पिटने वाला होगा, वो हाथ जोड़ के माफी मांग के वहीं भाग जाएगा। वो पाकिस्तान पिटने का शौकीन क्यों हो रहा है? उसको मालूम है वो मार खाएगा। अब ये समझ में आया हमारे साहब ब्रिगेडियर साहब और साहब, ये इस बात से शायद इत्तेफाक रखें सर, मे बी इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उसने ये दिमाग लगाया कि भाई चाहे जंग करूंगा मैं, हारूं कि जीतूं, जीतने का कोई सवाल तो पैदा नहीं होता, तो जंग करूंगा ताकि, क्योंकि अपने आप को मेरे को फील्ड मार्शल नियुक्त करना है, 5 स्टार जनरल। उसके बाद फिर मैं कू करूंगा और अपने आप को मैं अली शाह जी, मैं ये चीज समझना चाहूंगी, तो, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लगता है ऐसा सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में ही हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी। तो 16 अप्रैल को इसने फील्ड मार्शल ने एक बहुत ही गंदी, शर्मनाक, विपत्तिजनक स्पीच दी, टू नेशन थियरी की, हिंदू मुसलमान किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में यह हमला हो जाता है, उसी की स्पीच से प्रभावित अगर आप देखें तो एक तरीके से कौन करता है ऐसा हमला? आतंकी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यही गलीस इंसान एक टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है और जोश दिला रहा है। ये इसने या तो ये पूरे षड्यंत्र रचा होगा, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में एक हम कसम लेते हैं जब हम फौज में आते हैं, वो कसम है कि आपका देश, राष्ट्र पहले आता है, फिर जिनको आप कमांड करते हो वो आते हैं, आखिरी तौर पे तीसरे नंबर पे आप खुद आते हो। पाकिस्तान का उल्टा है, पाकिस्तान में पहले आप आते हो, फिर उनकी फौज आती होंगी, फिर उनका मुल्क सबसे आखिरी में आता है। तो उसी फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल बोले, फील्ड मार्शल ने ये षड्यंत्र रचा है, मैं ऐसे देख रहा हूं। इससे सोचा कि भाई क्यों ना मैं पिटने के बावजूद, बताइए मार खाने के बावजूद भी, बंकर में छुप गया था ये। बंकर में पता नहीं कहां पर इसको पेट में दर्द हो गया था और बंकर में छुप गया था ये। अपने परिवार को भगा दिया अगले दिन पाकिस्तान से कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है। इनके मिनिस्टर ने बोला है अगले 36 घंटों में हिंदुस्तान हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फोन पे बोल रखा है अगर हमला होता है तो मैं भाग जाऊंगा, दुम दबा के भाग जाऊंगा मैं। ओके, तो ऐसे डरपोक कायराना लोग हैं वहां पे। इनकी बहादुरी कहां तक सीमित है बताता हूं मैं। इनकी बहादुरी सीमित है कि महिलाओं पे कोड़े बरसा देंगे, बच्चों के स्कूल में जाकर बम लगा देंगे और दूर दराज जाके कहीं पे देखेंगे और खूब देख हंसेंगे। वहां तक सीमित है बस। यही बहादुरी है सर, और इसी बहादुरी के साथ ये भारत से मुकाबला करने के ख्वाब देखते हैं। अली शाह जी, यानी अब देखा जाए तो धीरे धीरे हो सकता है चाइना टेक ओवर कर ले पूरी तरह से पाकिस्तान पे। ये अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे तेजावत जी कि हो सकता है अगर पाकिस्तान पूरी तरह से फाइनेंशियली या डिप्लोमेट तरीके से अगर वो कमजोर होता है तो चाइना टेक ओवर कर सकता है पाकिस्तान पे। फिर क्या वो एक बड़ी मुसीबत हो सकती है भारत के लिए? अली शाह जी। जी, लेकिन
मैं कहूँगा, हमेशा ये कहता हूँ कि खतरा हमको नहीं, हमारे दुश्मनों को होएगा। जी। हो सकता है कि टेक ओवर कर ले पाकिस्तान को, बिल्कुल 100% मुमकिन है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन परोसी है चीन को, वो अपने मिनरल्स परोसे हैं चीन को, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और चीन चालबाज, चीन तो है ही है, चाले चलता है। वो जी जिनपिंग ने ऐलान कर दिया था कि 2050 से पहले वो नंबर 1 सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे। तो अमेरिका को भी खतरा लगा इस बात पे। मगर ये अगर ऐसी बात है तो अमेरिका को देखिए, अमेरिका का झुकाव देख लीजिए आप, रूस और चीन, ठीक है, उसको खतरा, इसको चीन खतरा लग रहा है, तभी अमेरिका धीरे धीरे रूस को पटा रहा है। जो अमेरिका और रूस के रिश्ते थे, आप कोल्ड वॉर के टाइम पे देख लीजिए, 79 89, अब देख लीजिए जो बाइडेन के टाइम पे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हल्का हल्का चाह रहे हैं कि रूस के साथ थोड़ा सॉफ्ट स्टांस लें। अब आप देख, क्योंकि उनको चीन से खतरा है, तो अगर चीन पाकिस्तान के साथ में एक बन जाता है, अमेरिका धीरे धीरे सॉफ्टली सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को जी। उनको आईएमएफ को टेरर फंडिंग कर दी, लोन दे दिया आईएमएफ को। आप देखिए, 2 एक्स उग्रवादी उनके अपने जो ये क्या कहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने उसमें डाले कि एज एडवाइजर्स। तो ये मतलब ये कर क्या रहे हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए, अगर ये पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो फिर ये इनडायरेक्टली चीन का ही कोई हाथ बढ़ाएंगे अपने आप से आगे निकलने में। तो अल्टीमेटली अगर चाइना की गतिविधियां रोक दी जाएं, बिल्कुल जैसे कि हमने क्वाड फॉर्म करी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान, हम चीन की साउथ चाइना सी में जो एग्रेशन है उसको कर्ब करेंगे। तो अगर अमेरिका ये बात समझ ले अच्छे से, डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ लें इस बात को अच्छे से, और पाकिस्तान को वहीं पे ही, सांप को वहीं पे मार दें, तो शायद बेहतरी होगी पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं कभी भी, आतंक वहीं चलता रहेगा। ऐसे हम उन पे सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, एयर स्ट्राइक कर लें, पाकिस्तान का आज उत्तर वजूद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वही चीज बोली है कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरह का कोई तख्ता पलट हो सकता है? थोड़ा सा टॉपिक से अलग सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल टॉपिक अलग नहीं है, बिल्कुल ये रिलेटेड ही है। और अपूर्वा जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री रह चुकी है। आप देखिए, उनके वजीर आजम 1951 में देख लीजिए, इनके पहले वजीर आजम जो थे लियाकत अली खान, उनका असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद देखिए एक ट्रेंड चालू हो गई है। 65 में भी जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त किया, बाद में ये प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के। आप देखिए, जनरल जियाउल हक ने रिलीजियस कार्ड खेला, ने कम्युनल किया बहुत, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रिलीजियस कार्ड किया। और आप देखिए, जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो को, आप जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो कि 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। आप देखिए, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ को देख लीजिए आप, जो आर्किटेक्ट ऑफ 99 कारगिल वॉर, ये सब इन्होंने तख्ता पलट कर कू कर बाद में ये राष्ट्रपति बने हैं। तो अगर शहबाज शरीफ सरकार सोच रहे, इनको खुश रख देते हैं कि क्या एक वीडियो वायरल हुआ ना कि ये पाकिस्तान को इसमें फकर है, तो ऐसा कुछ वीडियो बहुत जोक वायरल हुआ है जी। ये अगर शहबाज शरीफ साहब ये सोच रहे होंगे ना कि इसको पाकिस्तान के फकर हैं करके और इसको खुश करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि ये साहब इसको ढसने वाला है और तख्ता पलट करेगा। यानी कि इमरान खान को ही माइट बी सेंटेंस टू डेथ। इमरान खान, हो सकता है कि इमरान खान को सूली पे चढ़ाया जाए, फांसी लटका, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सेना ने हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत उसको लीगलाइज, लेजिटिमाइज करके उसको मारा था उसको, क्योंकि असैसिनेट तो कर सकते थे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत। वैसे इमरान खान को हो सकता है कि हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत इसको फांसी पे लटकाएंगे और शहबाज शरीफ साहब को भगा देंगे वहां से। उसके बाद कोई भी वजीर आजम कांटों का ताज पहनकर खुश नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबको भागना पड़ा है। इनका जनरल साहब भगोड़ा हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, यानी तख्ता पलट भी पाकिस्तान में हो सकता है। और